टेंशन आ रहा है? राइटिंग स्किल के कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करें? इतना सारा टॉपिक है, क्या आएगा, कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में। तो इसी लेक्चर में आप सभी को पता चलने वाला है एवरग्रीन टॉपिक ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में बार बार रिपीट होने वाले और ज्यादातर आने वाले ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स के बारे में। ओके, सो राइटिंग स्किल में 3 मेन चीजें होती है, जैसे पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या आ सकता है बार बार, साथ ही साथ वृत्तांत लेखन में क्या आ सकता है, कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, किसके आने के ज्यादा चांसेस है, इस चीज के बारे में आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि किन टॉपिक्स के बारे में, जैसे 26 मार्क्स के लिए आप लोगों को आता है राइटिंग स्किल का टॉपिक। ओके, तो राइटिंग स्किल में 26 मार्क्स के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसके बारे में हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे मेन चीज होता है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है आपके सामने, ये टॉपिक्स बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगर आप सभी ने भगवान को आज अच्छी तरह से प्रे किया होगा तो कल जरूर से आप सभी को इनमें से कोई तो भी टॉपिक आ जाएगा। जैसे पहला टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता अभियान। स्वतंत्रता अभियान के अभियान में आप क्या लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता अभियान का समारोह किसी जगह पे मनाया गया, किसी विद्यालय में मनाया गया, वहां पे किस तरह से, कौन से लोग आए थे, क्या हुआ, कैसे किया, ये सारी चीजें आप उसमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। वृत्तांत लेखन किस तरह से लिखना है उसका लेक्चर अवेलेबल है आप सभी के पास, ग्रामर प्लेलिस्ट में भी ऑलरेडी अवेलेबल है। सर्च करो JR ट्यूटोरियल हिंदी ग्रामर, उसमें आप सभी के लिए अवेलेबल है हमारा जितना भी राइटिंग स्किल का पार्ट है वो सभी, ठीक है। उसी के साथ साथ वृत्तांत लेखन का स्पेशल लेक्चर है, उसमें वो सारी चीजें आप लोगों को आराम से देखनी है। साथ ही साथ 1 शॉट लेक्चर आप सभी के लिए आ चुका है, ग्रामर का 1 शॉट लेक्चर, राइटिंग स्किल का 1 शॉट लेक्चर, जिसमें आप बड़े ही अच्छे से एक ही लेक्चर में सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो जरूर से देख लेना। सेकेंड है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का समारोह किसी जगह पे मनाया गया, उसको आप आराम से लिख सकते हैं। साथ ही साथ बाल दिवस का, यहाँ पे मैंने बाद लिखा, बाद वाला बाद लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या आएगा, बाल दिवस आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाल दिवस लिखना है, ठीक है। बाल दिवस का आप सभी को आ सकता है। बाल दिवस का समारोह कितने तारीख को होता है वो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको वुमेन्स डे के ऊपर आ सकता है, वुमेन्स डे के ऊपर, या फिर महिला दिवस जो होता है, वुमेन्स डे को महिला दिवस बोला जाता है। तो आज का ही दिन है वुमेन्स डे, तो आ सकता है आप सभी को, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है आने के। तो सभी बच्चे जरूर से ज्यादा ट्राई करें कि इन सारे टॉपिक को हम अच्छी तरह से रीड आउट कर ले, ताकि ये सारे में से कोई भी टॉपिक आए तो हम बढ़िया तरीके से लिख सके। ओके, उसके बाद गांधी जयंती आ सकता है। गांधी जयंती के दिन आप सभी ने किस तरह से मनाया वो चीज के बारे में आप लिख सकते हो। स्वच्छता अभियान का समारोह किस तरह से आपने मनाया, स्वच्छता अभियान के समारोह में किसको बुलाया गया, किन चीजों को आपने फॉलो किया, किन जगहों को आपने साफ किया, ये सारी चीजें आपको आ सकता है। साथ ही साथ वृक्षारोपण का समारोह किस तरह से बनाया गया, वो चीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वृत्तांत लेखन डाल चुकी हूँ, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं कि किस तरह से हमने वृक्षारोपण के बारे में लिखा हुआ है। उसी तरह से आप स्वतंत्रता अभियान का लिख सकते हो, गांधी जयंती का लिख सकते हो, बहुत ईजी है लिखने में। ओके, चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। वृत्तांत लेखन के बाद मेन कंफ्यूजन आ जाता है निबंध लेखन। निबंध लेखन तो इतना वास्ट है, उसमें क्या आ सकता है। तो निबंध लेखन में बार बार रिपीट हुए कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरा प्रिय त्योहार। मेरा प्रिय त्योहार इस टॉपिक पे बहुत बार आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है, साथ ही साथ आपके नॉर्मल क्लास में भी आता है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन है। ओके, तो मेरा प्रिय खेल आ सकता है, साथ ही साथ मेरा प्रिय पुस्तक आ सकता है। इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से लिखनी पड़ेगी। ओके, साथ ही साथ वाणी का सदुपयोग, मतलब आपके बोलने का आप कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हो, वो चीज के बारे में आपको निबंध लिखने आ सकता है। साथ ही साथ भारत के भिन्न भिन्न गांव, भारत में अलग अलग तरह के गांव है, अलग अलग तरह के कास्ट है, वो चीजें कैसे किस तरह से मैनेज करते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, वो किस तरह से हैप्पीली रहते हैं, ये चीज के बारे में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ दीपावली का त्यौहार, होली का त्यौहार, इस चीज के बारे में भी आपको लिखने के लिए आ सकता है कि दीपावली का त्यौहार या फिर होली का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है भारत में, इस चीज के ऊपर भी आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है। ओके,
साथ ही साथ आपको निबंध लेखन में 3 टाइप से आता है, जैसे कि इस तरह से भी आता है, साथ ही साथ आत्मकथा आता है और उसके बाद थर्ड आता है यदि ऐसा हुआ तो। ओके, सो इन तीनों में से कोई भी एक चूज करना होता है। 7 मार्क्स आप ले लेंगे अगर आपने इन तीनों में से कोई भी चीज बढ़िया तरीके से लिखा तो। ओके, सेकंड है आत्मकथा। आत्मकथा में भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे कि नदी की आत्मकथा। नदी की आत्मकथा बहुत बार आ चुकी है। पुस्तक की आत्मकथा, छाते की आत्मकथा, ये चीजें बहुत बार आ चुकी है, आ सकती है, चांसेस है, बट ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बताए हुए टॉपिक्स नहीं आए तो आप लोगों को बुरा सोचो, बुरा बोलो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए कि हाँ ये चीजें आ चुकी है तो शायद आ सकता है। मैंने पेपर तो नहीं बनाया है कि वही चीजें आएंगे, ठीक है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं आपको। इन सारे टॉपिक्स के बारे में अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया तो इनमें से कोई आने के चांसेस है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट आपको लिखना जरूर से आ जाएगा। ओके, चलो सेकंड यहाँ है छाते की आत्मकथा। अस्पताल में 1 घंटा, आपने किसी दिन अस्पताल में 1 घंटा बिताया तो आपको वहां का माहौल कैसा लगा, कैसे आपने लोगों को देखा, किसी हालतों को देखा, इससे आपको क्या सीख मिली, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते, बढ़िया तरीके से लिख सकते। देन यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ, ग्रंथालय में 1 घंटा, मतलब कि जो पुस्तकालय होता है, ग्रंथालय होता है, लाइब्रेरी होता है, उसमें आपने 1 घंटा बिताया तो आपको कैसा फील हुआ, आप किस तरह से लोगों को देख रहे थे, क्या कर रहे थे, कौन कैसे पढ़ रहा था, कौन क्या कर रहा था, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। ओके, देन यहाँ पे दिया हुआ है टेलीफोन की आत्मकथा। टेलीफोन की आत्मकथा, टेलीफोन कैसा फील करता है, उसके दुख के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। आपको जब भी आत्मकथा आप चूज करोगे तो समझो कि आप वो ही चीज हो, ठीक है। अगर आप पुस्तक की आत्मकथा लिख रहे हो तो पुस्तक समझो कि आप पुस्तक हो और आप क्या कर रहे हो, वो लिख रहे हो, तो आपके अंदर क्या क्या फील हो रहा है वो सारी चीजें आपको पेपर पे उतारनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, सही भाषा का इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से लिखने का ट्राई करना है, ज्यादा मिस्टेक नहीं करनी है। जितना ज्यादा मिस्टेक करोगे उतने हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं, इसीलिए जितनी अच्छी तरीके से आपको लिखना आता है उन्हीं शब्दों को आप ज्यादा से ज्यादा लिखो। ओके, नेक्स्ट है यदि मैं अध्यापक होता। यदि आप अध्यापक होते, मुझे ये टॉपिक आया हुआ था, ठीक है। सो यदि आप अध्यापक होते तो आप क्या फील करते, तो आप क्या करते, तो आप किन चीजों में चेंजेस लाते, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते। सेकेंड है आपका यदि मैं वृक्ष होता। अगर मैं वृक्ष होता, अगर आप पेड़ होते तो आप क्या फील करते, आपकी क्या सोच होती, आप क्या वहां खड़े खड़े क्या फील कर रहे होते, वो सारी चीजें आपको पेपर पे उतारनी है। फील करो कि आप पेड़ हो और आप क्या क्या सोचोगे। ओके, देन यहाँ पे दिया हुआ है यदि वृक्ष न होता, अगर पेड़ नहीं होता तो क्या ये धरती बसता, ये जीवन यहाँ पे चलती नहीं चलती, ये सारी चीजों को आपको उसमें लिख देना है। देन यदि सूर्य नहीं होता, अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता, ये चीजें आपको क्या करनी है यहाँ पे लिख देनी है। ओके, उसी के साथ साथ नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ मैं निबंध के बारे में, ठीक है। निबंध नहीं, निबंध हमारा कंप्लीट हो चुका है। पत्र लेखन के बारे में डिस्कस करते हैं। पत्र लेखन में औपचारिक भी आता है, अनौपचारिक भी आता है। पत्र लेखन में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे मांगनी पत्र, मतलब आप किसी भी चीज की मांग कर रहे हो, जैसे आप पुस्तक की मांग हो सकती है, पुस्तक का मांगनी पत्र हो सकता है, साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का मांगनी पत्र हो सकता है, वृक्ष का मांगनी पत्र हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजों के मांगनी पत्र ज्यादा से ज्यादा टाइम आते हैं, ठीक है। उसके बाद छुट्टी, आपको आपके प्रधान अध्यापक से छुट्टी चाहिए। जब भी आपको छुट्टी चाहिए होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल को। तो आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, ऐसा आपको पत्र आ सकता है छुट्टी के लिए। आपके मम्मी पापा का तबीयत खराब है या तो आपके भाई की शादी है, किसी चीज की वजह से आपको छुट्टी चाहिए। देन बिजली की समस्या, मतलब आपके एरिया में बिजली ज्यादा कट रहा है, इसकी वजह से आपके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये समस्या को लेकर आप बिजली विभाग को लिख सकते हैं। ओके, लिखने का फॉर्मेट आ चुका है, जल्दी जल्दी से जाके लिखने का, किस तरह से पत्र लेखन लिखे, किस तरह से वृत्तांत लेखन लिखे, ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है आप सभी के पास। देन पानी की समस्या, पानी की समस्या के लिए भी हम कहाँ करते हैं, ग्राम पंचायत को लेटर लिखते हैं, तो वो चीज आप यहाँ से लिख सकते हो। साथ ही साथ रास्ते की समस्या के लिए आ सकता है आप लोगों को। साथ ही साथ जैसे गणपति का टाइम होता है, उसमें कितने ज्यादा ढोल वोल बजते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, इस चीज के ऊपर भी आ सकता है।
देन ऑफिस रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप ऑफिस में हो, आपको कोई समस्या हो रही है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने बॉस को लेटर लिखोगे, व्यवस्थापक को लेटर लिखोगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि इन सभी के आप अच्छी तरह से पढ़ लो, इनमें से कोई ज़्यादा आने के चांसेस है, नहीं आए तो भी आपको लिखना ज़रूर से आ जाएगा, ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल। ओके उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास अनौपचारिक पत्र, मतलब जो पत्र हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए लिखते हैं, वो वाला पत्र। ओके तो भाई बहन सभी को बधाई देने वाला, जैसे बोलते हैं ना, कोई क्लास में फर्स्ट आया, आपका भाई निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट आया, या फिर आपका भाई पूरे स्टेट में फर्स्ट आया है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। साथ ही साथ आपको आ सकता है कि अपने भाई को किसी चीज की वजह से समझाओ, जैसे व्यायाम के बारे में समझाओ, व्यायाम के महत्व को समझाओ, योगा के महत्व को समझाओ, इस तरह से आपको लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मित्र का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, अपने दोस्त का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उसकी उत्सुकता, उसको इंकरेज करने के लिए, चाहे वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है तो उसके लिए आप उसको इंकरेज कर रहे हो, इस चीज़ के ऊपर भी आपको लेटर लिखने आ सकता है। देन मम्मी पापा को आपको क्या करना है, उनसे कोई चीज़ की परमिशन लेनी है, साथ ही साथ अनुमति का मतलब परमिशन होता है। मम्मी पापा से आपको छुट्टी थोड़े टाइम के लिए बाहर घूमने जाना है, इस चीज़ की आपको परमिशन लेनी है, या फिर आपको पिकनिक जाना है, उस चीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी है, साथ ही साथ पैसे मांगने हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको आ सकता है लेटर लिखने के लिए। ओके सो आई होप सो सभी बच्चों को लेटर राइटिंग में किस तरह से लिखते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ हम कुछ एक और टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि है विज्ञापन। ठीक है, सो विज्ञापन लेखन में कुछ ऐसे टॉपिक्स है, जैसे विज्ञापन लेखन का आप लेक्चर भी देख सकते हैं। विज्ञापन लेखन में कौन से ऐसे टॉपिक है, जैसे कि एक सेकेंड, विज्ञापन लेखन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बार बार आता है। ठीक है, ओके सो विज्ञापन में कौन कौन से टॉपिक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो विज्ञापन में सबसे पहला तो है साबुन के बारे में। ठीक है, साबुन का एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि पेपर आपको पैम्पलेट बनाना है, साथ ही साथ किसी कंप्यूटर क्लास का आ सकता है, या फिर किसी पुस्तकालय का, मतलब कहीं पे पुस्तकों की सेल लगी हुई है, उस चीज़ के बारे में आ सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ सैनिटाइजर के बारे में आ सकता है कि सैनिटाइजर का कोई बॉटल है, उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो। कोई नॉर्मल सा नाम आ जाएगा, विनोद सैनिटाइजर या निर्मल सैनिटाइजर। ठीक है, इस तरह से कोई भी आ सकता है, आपको उसका पैम्पलेट बनाना है। ठीक है, आपको चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड मिलेगी, आपको चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी कि आपको क्या क्या उसके अंदर डालना है। साथ ही साथ आपको उसी के साथ साथ आपको सैनिटाइजर मैंने बोल दिया, फेनाइल का आ सकता है, फेनाइल के बारे में आ सकता है, किसी फेनाइल का एडवर्टाइजमेंट, या किसी कपड़े के शॉप का एडवर्टाइजमेंट आ सकता है आप सभी को। जैसे कपड़े का शॉप है, ठीक है, कपड़े की शॉप की ओपनिंग हो रही है, या फिर किसी भी ब्रांड का है, ठीक है, कोई ब्रांड का पैम्पलेट आ सकता है। ओके योगा क्लास का, कोई योगा क्लास है वो, या फिर कोई योगा का कैंप लगा हुआ है, उस चीज़ का आ सकता है, या फिर कोई जिम खुला हुआ है, कोई न्यू जिम ओपन हुआ है आपके एरिया में, तो उस जिम में विजिट करके जाओ, ऐसा आप लोगों को पैम्पलेट बनाने आ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बार बार आते हैं और ज़्यादातर आ सकते हैं, इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ओके, साथ ही साथ आप लोगों को कोई अभियान हो रहा है, उस अभियान में सभी को, जैसे स्वतंत्रता अभियान हो रहा है, उस अभियान में सभी को बुलाना है, तो इसका पैम्पलेट हो सकता है। कोई भी स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान के ऊपर आ सकता है, आप सभी को पैम्पलेट बनाना है, मतलब कि आप सभी को आपको बांटे ताकि सारे लोग आपके इस अभियान में शामिल हो सके, ऐसी चीज़ें आपको उस पैम्पलेट में उतारनी पड़े। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को ये सारे टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, और ये सारे टॉपिक्स की वजह से उनको हेल्प हो उनके लेक्चर, उनके पेपर को सॉल्व करने में। ओके, सो आई होप सो सभी बच्चों को हेल्पफुल होगा ये सारे टॉपिक्स बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बताया हुआ है। तो हमारे सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए आ चुका है, जैसे हाउ टू सॉल्व पैसेज आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वन शॉट ग्रामर, वन शॉट राइटिंग स्किल, साथ ही साथ लाइव
लेक्चर है, लाइव में मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन कराया हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सारे चीज़ों को देखो। साथ ही साथ अगर अभी भी ग्रामर या राइटिंग स्किल में कोई भी डाउट हो तो उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उस ग्रामर प्लेलिस्ट में से आप सर्च करके JR ट्यूटोरियल हिंदी ग्रामर सर्च करके उसमें से आप आराम से हर एक टॉपिक के बारे में स्टडी कर सकते हो। ओके, सो एंड देन लास्ट में भी अगर आपको कोई डाउट बच गया तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड लास्ट टाइम सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ओके, आप सभी का पेपर भगवान जी करे बहुत ज्यादा अच्छा जाए। ओके, चलो सो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है एंड कितनी अभी भी बच गई है। रात को नाइट आउट जरूर से मारना, सारी चीजों को पढ़ डालो। ओके, आज ही रात का ही समय है, कल आपको पेपर लिखना है। ओके, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ओके।